नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या इस टॉपिक को आप ऐसे भी ले सकते हो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई एक रीजन ऑफ स्पेस है, उस रीजन ऑफ स्पेस में अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता हो किसी पॉइंट पर, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी हम लोग पता कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं इस रिलेशन की मदद से। E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, अर्थात ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज माइनस डेल वी। इसी रिलेशन को आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ओके, तो इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक रीजन ऑफ स्पेस कंसिडर करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक रीजन ऑफ स्पेस है, जस्ट इमेजिन, और मान लीजिए कि यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को पॉइंट ए ले लेते हैं। ओके, और चलिए फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस इसका जो कोऑर्डिनेट्स है उसे एक्स वाई और जेड मान लेते हैं, इस पॉइंट ए का। उसी प्रकार से जो दूसरा पॉइंट है, चलिए इस पॉइंट को बी ले लेते हैं, और चूंकि ये थोड़ा दूर है इस पॉइंट ए से, या हम लोग चाहें तो ऐसा ऐसा ले सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, चलिए उसे डी आर ले लेते हैं। ओके, एक स्मॉल डिस्टेंस, एक स्मॉल दूरी पर ये दोनों पॉइंट स्थित है एक दूसरे से। पॉइंट पी का कुछ कोऑर्डिनेट्स बदलेगा, तो चलिए इस कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ले लेते हैं एक्स प्लस डी एक्स, ओके, वाई प्लस डी वाई, एंड दैट इज जेड प्लस डी जेड। कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं पॉइंट बी का। ओके मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर ऐसा मान ले कि पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वो भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अगर वो भी है, और पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अगर वो V प्लस डी वी है। ओके, तो ए से बी अगर किसी चार्ज को, मान लीजिए किसी एक चार्ज को ए से बी ले जाया जाए, तो जो पोटेंशियल में चेंज होगा वो dV होगा। ओके, वो dV होगा। ओके, और ये जो पोटेंशियल में चेंज हो रहा है dV, इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, है ना, dV इज इक्वल टू डेल एक्स, एक मिनट, डेल V बाई डेल एक्स, डेल V बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल V बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल V बाई डेल जेड डी जेड। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। जो चेंज इन, ये जो स्मॉल dV है, ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ओके, कुछ इस प्रकार से पॉइंट ए से भी जब हम लोग जाएंगे तो जो पोटेंशियल में बदलाव होगा वो कुछ इतना होगा। ओके, मान लीजिए इस प्रकार से। तो अगर हम लोग इसे थोड़ा मॉडिफाई करें इस dV को, तो आप इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, dV इज इक्वल टू आई कैप डेल V बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल V बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल V बाई डेल जेड। ओके, इस प्रकार से, और डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम लोग, आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। ओके, आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, क्योंकि ये दोनों तो वेक्टर्स ही हैं कंपोनेंट्स के फॉर्म में, तो अगर आप दोनों का यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा अगर आप गौर से देखो तो यहाँ ये जो आई कैप डेल V बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल V बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल V बाई डेल जेड जो है, ये आपका क्या है, ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ V। क्या है, ग्रेडियंट ऑफ V। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए तीनों में कॉमन है, आप अगर बाहर निकाल दो तो इस ब्रैकेट के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, डेल मिलेगा, डेल, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। चलिए आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। ओके, देखिएगा थोड़ा, dV इज इक्वल टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और यहाँ बाहर ब्रैकेट में भी आप ले लो, एंड डॉट प्रोडक्ट आपका किसके साथ था, आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड, कुछ इस प्रकार से।
ओके, अब आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, डी वी इज इक्वल टू, इसे डेल ले लो, डेल वी डॉट, ये क्या है, आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड, है ना। ये जो है ओके, ये एक्चुअली में जो डी आर है ना, डी आर, ओके, इस डी आर को कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे आपको हम सिंस करके दिखाते हैं, सिंस डी आर इज इक्वल टू, या आप चाहो तो डी एरो आर भी ले सकते हो, आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड, कुछ इस प्रकार से। क्योंकि आपको याद है कि एरो आर को हम लोग कंपोनेंट्स फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लेते हैं ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसी प्रकार से आप चाहो तो डी आर को इससे पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे डेल डी वी डॉट डी आर हो जाएगा, कुछ ऐसा। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है प्यारे व्यूअर्स, कि हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे हम लोग कहें ना, ए से बी हम लोग जाएंगे तो पोटेंशियल में बदलाव होगा, है ना, या किसी पॉइंट चार्ज को ले जाएंगे तो मान लीजिए ये जो आपका पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर कोई पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। इस पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए से बी ले जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन, ओके, अपना जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये कहाँ रखा हुआ है, पॉइंट ए पर। इसे हम लोग किधर ले जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम लोग इसको लेकर के जा रहे हैं। ओके, इंक्रीजिंग, ओके, इंक्रीजिंग या हाँ ऐसा कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में हम लोग इसको लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। और चूंकि इस पॉइंट पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा। मतलब हम लोग जो मूव करवा रहे हैं इस चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को, इस यूनिट टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से बी की तरफ जो मूव करवा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवा रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना, थोड़ा यहाँ समझिएगा प्यारे व्यूअर्स। क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता हुआ होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बनेगा, ओके। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे जो ले करके जा रहे हैं पॉजिटिव क्यू को, ठीक है, पॉजिटिव क्यू को जो ले करके जा रहे हैं वो ए से बी ले करके जा रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले करके जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब वर्क डन अगेंस्ट कर रहे हैं। ओके, तो अगर यहाँ पर हम लोग वर्क डन निकाले कि ए से बी इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। थोड़ा यहाँ देखिएगा, मान लीजिए कि डी डब्ल्यू आपका स्मॉल वर्क डन है जो हम लोग कर रहे हैं, या ऐसा कह सकते हैं जो एक्सटर्नल एजेंट करेगा ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू को ए से बी ले जाने में। ओके, ये आपका इक्वल होगा किससे, फोर्स डॉट डी आर से, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है इससे इक्वल होगा, ठीक। अभी हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है किसी चार्ज पे, वो किससे इक्वल होता है, वो एक्चुअली में एफ जो है आपका ये इक्वल होता है किससे, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से, ठीक। तो एफ की जगह पर क्या करेंगे, क्यू ई रखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो क्यू ई लेंगे ये नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो माइनस क्यू ई डॉट डी आर आ जाएगा आपका, कुछ ऐसा। और आप चाहो तो इस क्यू को इधर ले आओ, है ना, डी डब्ल्यू के डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे देखो डी डब्ल्यू बाई क्यू इज इक्वल टू निगेटिव ई डॉट डी आर आपको मिलेगा। और बाई डेफिनेशन हम लोग ये जानते हैं कि वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज ये किससे इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल से। मतलब वी बी माइनस वी ए, ओके। डी डब्ल्यू बाई क्यू जो है चेंज इन पोटेंशियल को डोनेट कर रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी बी माइनस वी ए ले लेंगे, वी बी माइनस वी ए, और वी बी माइनस वी ए तो डी वी है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है पॉइंट ए और बी के बीच वो डी वी है। तो वी बी माइनस वी ए को आप क्या कर सकते हो, डी वी भी लिख सकते हो, ठीक है, माइनस ई डॉट डी आर, एंड दिस कैन बी रिटन एज डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तब देखो आपको क्या मिलता है। ओके, यहाँ देखना, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जब आप कंपेयर करते हो मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो देखो दोनों आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो आपको यहाँ मिलेगा डेल वी डॉट डी आर
ओके, इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखो तो डी आर तो बोथ साइड से कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ से हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी। ओके, अर्थात आप ऐसा लिख सकते हो माइनस ग्रैड वी, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो देखिए जो रिलेशन हम लोग चाह रहे थे ऑब्टेन करना, इज इक्वल टू माइनस ग्रैड वी दैट इज माइनस डेल वी। ओके, ये हमें यहाँ पर मिल रहा है। ये क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ओके, ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट से इक्वल है, या ऐसा कह सकते हो निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दैट पॉइंट से इक्वल है, या एट दैट पॉइंट से इक्वल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके, वो इक्वल होगा आपका किससे, निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ओके, और ये नेगेटिव सिंबल यहाँ पर अगर इसमें बात करें तो नेगेटिव सिंबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो क्या है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में। अगर आप देखो तो पोटेंशियल इस डायरेक्शन में है, ए से बी की तरफ इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इसके वजह से यहाँ पर नेगेटिव ले रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में है। ठीक है, सो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। अच्छा, कहीं कहीं पर क्या होता है ना कि क्वेश्चंस दे देता है कंपोनेंट्स फॉर्म के लिए, कि चूंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर है, तो इसका कंपोनेंट्स भी हो सकता है एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग, वाई डायरेक्शन के लॉन्ग, जेड डायरेक्शन के लॉन्ग। तो इसके कंपोनेंट्स को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, एक्स के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उसे आप माइनस डेल वी बाई डेल एक्स से निकाल लेना। ठीक, y के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उसे आप ऐसे निकाल लेना, माइनस डेल बी बाई डेल वाई से, और z के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उसे आप ऐसे निकाल लेना, माइनस डेल बी बाई डेल जेड से। इन तीनों को ऐड करोगे तो e इज इक्वल टू आपको इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। इस वीडियो में क्या क्या हम लोगों ने रिलेशन ऑब्टेन किया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच। ठीक है, मतलब यह है कि अगर किसी रीजन ऑफ स्पेस में किसी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल पता हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से पता कर सकते हैं उस पॉइंट पर। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।